उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज से शुरू होने वाले 14वें श्री कृष्ण छठी महोत्सव पर कोरोना का साया आ गया है। जी हां, आपने सही सुना। इस बार छठी महोत्सव पर कोरोना का साया आ गया है। ये छठी महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी आयोजित होना था, जो कि आज 2 सितंबर से आयोजित होना था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये छठी महोत्सव सिर्फ एक दिन ही आयोजित होगा। इसमें बाहर से आए कलाकारों के द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। आइए देखिए मेरे साथ ये रिपोर्ट। रुहेलखंड समाचार की टीम उत्तर प्रदेश के रामपुर में आई है, जहां रामपुर में हर साल की भांति इस साल भी श्री कृष्ण छठी महोत्सव का आयोजन होगा। पिछले 13 साल से ये आयोजन हो रहा है, जो कि अब इस साल 14वें साल जो कि लग चुका है, जो यहाँ पर आयोजन होगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ अभी तैयारियाँ की जा रही हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये श्री कृष्ण छठी महोत्सव का आयोजन आज 2 तारीख से होना था, जो कि 5 दिन तक श्री कृष्ण की लीला चलनी थी। लेकिन कोरोना ने इस आयोजन पर साया मंडरा दिया अपना। तो वही कोरोना के कारण ये आयोजन सिर्फ मात्र एक दिन के लिए आयोजित होगा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि दिखाएं कितना बड़ा यहाँ स्टेज लगा हुआ है। यह आप देख रहे हैं 14वां श्री कृष्ण छठी महोत्सव आयोजन, जो कि हर साल यही होता है और इस साल भी छठी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस साल पहले की तुलना में इस साल सिर्फ एक दिन के लिए छठी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आयोजक श्रीमती कल्पना सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिरकार छठी महोत्सव का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, कितने श्रद्धालु यहाँ पंडाल में उपस्थित होते हैं। कोरोना महामारी के कारण आज जो स्थिति चल रही है, जैसे कि 2 तारीख से स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना के कारण एक ही दिन के लिए यह आयोजन होगा। मेरे साथ मौजूद है कल्पना सक्सेना जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितने दिन के लिए यह आयोजन होगा। जी मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, जैसे कि ये आयोजन होता है 5 दिन के लिए आयोजन था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण एक दिन के लिए हो रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? जी, हर साल ये आयोजन हमारा 7 दिन का होता है, लेकिन अभी इस साल भी हमें 5 दिन की परमिशन मिली थी, लेकिन कोविड की वजह से हमारी परमिशन एक ही दिन की हो गई है, जो कि हमारा आयोजन 4 तारीख को होगा। और अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमें सिर्फ एक ही दिन के आयोजन की अनुमति मिली है। मैम, जैसे ये छठी महोत्सव का आयोजन पिछले 14 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है, इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? अब एक दिन में जितने भी हमारे कलाकार हैं वो अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश तो करेंगे ही, और हम सोच रहे थे कि जल्दी आयोजन शुरू कर दें, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा होता है और समय हमारे पास बहुत कम है। तो जो हमारे कलाकार हैं, हमने उनसे बात करी है, तो वो उनसे हमने बात करी है, अच्छे से अच्छा आयोजन करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, हमारे यहाँ जो कलाकार जो प्रस्तुति देते हैं वे कहाँ से आए हैं इस बार, और क्या क्या प्रस्तुति उनके द्वारा दी जाएगी? जो हमारे कलाकार हैं वो दिल्ली से भी आते हैं, मेरठ से, मुरादाबाद से, और भी काफ़ी दूर दूर से कलाकार आते हैं। तो हमारी उनसे बात हुई है, वो आपको जानकारी देंगे कि वो किस तरीके से अपना प्रोग्राम दिखाएंगे आपको। अच्छा, जो कृष्ण प्रेमी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? कृष्ण प्रेमियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हर साल बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं वो हर तरीके से, और बहुत अच्छी संख्या में हमारे यहाँ भीड़ आती है। लेकिन इस साल उन्हें थोड़ी सी जो उदासी होगी, क्योंकि प्रोग्राम हम अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, जो हमारा आयोजन था वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक दिन के आयोजन हो रहा है, ठीक है, ईश्वर की इच्छा है, ये कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है, प्रशासन के आदेश है, वो हम मानेंगे। ये थी हमारे साथ आयोजक कल्पना सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार आयोजन सिर्फ एक दिन का हो गया है, लेकिन बहरहाल इसमें भी हम आयोजन किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाएगी। तो वहीं इस मंच पर जो आयोजित करेंगे, जो कि कलाकार प्रस्तुति करेंगे, उन्हीं के वैष्णव जागरण मंच के कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके डायरेक्टर हमारे साथ राहुल गौड़ जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार वो इस बार कृष्ण लीला पर क्या कुछ दर्शकों के लिए दिखाएंगे। जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, एक दिन की लीला रह गई है, क्या कुछ आपके द्वारा इस बार श्री कृष्ण के भक्तों को दिखाया जाएगा? सोचा तो बहुत कुछ था दिखाने के लिए, क्योंकि 18 महीने हो गए लॉकडाउन को लगे हुए। तो ये 18 महीने में हमारा पहला प्रोग्राम था। दूसरा, क्योंकि पहला जन्माष्टमी के दिन हमने एक मंदिर में छोटा सा आयोजन किया था, लेकिन इस महोत्सव की हमें बेसब्री से इंतज़ार इसलिए रहता है क्योंकि हम इस महोत्सव को 8 साल से कर रहे हैं, और 8 साल के इस महोत्सव में पहले हम लोगों ने एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था। आज हमारा अमाउंट भी लाखों में पहुँच चुका है, और इसमें 25 से 30 कलाकार इसको करते हैं। 25 से 30 कलाकारों के घर परिवार का चूल्हा इस कार्यक्रम से चलता है, और 18 महीने के बाद सभी कलाकार कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्ति करते। लेकिन
कलाकारों के पेट पे तो एक तरीके से ये लात पड़ी है। ऊपर से ये कार्यक्रम भी जो है अब 7 दिन की 6 दिन की जगह 1 दिन का रह गया। तो 1 दिन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और कंसवध तक पूरी लीला को हम लोग दिखाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान की लीलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो जिस तरीके से लीला होती है उसी तरीके से दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस चीज़ को देखते हुए हम लोग मिनिमम रूप से 2, 4, 6 घंटे के अंदर जो भी अच्छे मुख्य लीलाओं के दर्शन हैं वो कराएंगे। और देखते हैं, अभी कोविड के चलते हुए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन हम तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब जितनी जल्दी हो सके ये लॉकडाउन, महामारी, कोरोना, इसका जल्दी से हमें निजात दिलाए। क्योंकि हम कलाकारों का आज जो हमारे पास सब कुछ है, सेविंग ही है हमारे पास, हम सेविंग ही खा रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी सेविंग ख़त्म हो जाएगी। तो शायद ऐसा ना हो कि कलाकारों को सड़क पे भीख मांगने के लिए खड़ा होना पड़े। अच्छा, इस बार जो लीला 1 दिन की रह गई है उसमें कहाँ से कलाकार इस मंच पर आएंगे प्रदर्शन के लिए? उसमें सबसे पहले तो वैष्णवी कला मंच मुरादाबाद से, दिल्ली से, नोएडा से, काशीपुर, रुद्रपुर, हरियाणा और धामपुर, बिजनौर, अलग अलग जगह से जो करैक्टर जो है, जो कलाकार है, जिसमें निपुणपूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं उसको बुलाया जाएगा यहाँ पे। जैसे कि एक बिरजू महाराज जी दिल्ली से, उनका शिष्य है, वो यशोदा के लिए आ रहे हैं। उनको 7 दिन के लिए बुक किया था, उनकी पेमेंट इतनी हाई है, लेकिन उसको देखते हुए भी उनको 1 दिन के लिए कन्वेंस करके बुलाया जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। और आज इस लीला का पहला दिन था, सब कलाकारों को पहले मना करना और फिर मना करने के बाद 1 दिन के लिए कन्वेंस करना, बुलाना बहुत टफ। कह सकते हैं कि लीला कम होने से नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। नुकसान होना और बहुत ज़्यादा होने में बहुत अंतर है। नुकसान होना का मतलब हो गया 10, 15, 20 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाना, या फिर कार्यक्रम का 1 दिन का 2 दिन का ख़त्म हो जाना। पहले शोभा यात्रा ख़त्म हुई, शोभा यात्रा के बाद में अब पूरी लीला ही समाप्त हो गई। जो तैयारी कर रखी थी, जो कॉस्ट्यूम ड्रेसेस बनवाई थी नया, क्योंकि इस लीला के लिए हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण, यशोदा और उनके और पात्र कंसवंश, इन सबकी ड्रेसेस नहीं बनवाते हैं। क्योंकि रामपुर के मेन जो ये कृष्णा विहार में ये लीला होती है, इसको सिर्फ कृष्णा विहार के लोग ही नहीं देखते, पूरे रामपुर के लोग देखते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरी जान पहचान में भी अब काफ़ी लोग हो गए यहाँ पर, वो भी कहते हैं। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि आप कब आ रहे हो। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और सभी लोगों को मना करा है मैंने। सामान मेरा सारा आ चुका है, पर लीला कैंसिल हो चुकी है। तो अब 1 दिन के अंदर करना है जो कुछ करना है। बहरहाल 1 दिन की लीला है, लेकिन 1 दिन की लीला में इस बार रामपुर के दर्शकों को क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार, क्या कुछ खास अवतार देखने को मिलेगा? कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये लीला 7 दिन की या 6 दिन की होती तो इसके अंदर हम लोग नई चीज़ें दिखाते। जैसे भगवान श्री कृष्ण में जैसे गोलोक की लीला, उसमें राधा कृष्ण दिखाते, उनको फिर श्राप मिलता, फिर वो धरती पे जन्म लेते। फिर उसके बाद में बहुत सारी लीलाएं हैं जो हमने नई नई चीज़ें सुनी थी, नए नए भजन, गीत, संगीत, लोक नृत्य के द्वारा हम लोग लीला को दिखाते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ लीला के मुख्य पात्र और मुख्य लीलाएँ दिखाई जाएंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कृष्ण जन्म के बाद महारास, पूतनावध, लठमार होली, फूलों की होली, कंसवध, गोवर्धन, बस इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा ही लीला को समाप्त किया जाएगा। बहुत कम समय है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम दिखाना, ये हम सभी कलाकारों की कोशिश रहेगी। और बाकी तो अब देखते हैं अब क्या होता है। और वैसे भी अभी दर्शक देखते हैं कि कितने आते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि लीला आज से चालू होगी, तो शायद आज से ही आने चालू हो जाए। लेकिन सभी लोगों को बहुत अभी दिल जितना उदास है वो दिल ही जानता है, और कुछ नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ वैष्णव कला मंच के डायरेक्टर राहुल जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जैसे कि लीला 1 दिन की हो रही है, जो कि आज 2 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई है कोरोना महामारी के कारण। तो वही नुकसान के साथ साथ इनके दिलों को भी ठेस पहुंची है। अब देखना ये होगा जो 4 तारीख में लीला होती है, उस पर रामपुर के दर्शक कितने कृष्णा विहार में आकर लीला को देखेंगे। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, रुहेलखंड समाचार, रामपुर।